निगम और एडीडीए की ओर से मां घाघर बुढ़ी मंदिर में आपदा की वजह से हुई क्षतिग्रस्त के मरम्मत के काम के लिए एस्टिमेट्स जारी कर दिया गया है और जल्द ही काम शुरू करवा दिया जाएगा। पुरोहित सिद्धांतो चक्रवर्ती ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी और एडीडीए चेयरमैन सह रानीगंज विधायक तापस बनर्जी ने मंदिर परिसर का जायजा लिया था और मंदिर में मरम्मत का काम शुरू करवाने का आश्वासन दिया था। अपने आश्वासन को बरकरार रखते हुए उन्होंने एस्टिमेट जारी कर दिया है, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। ज्ञात हो कि बुधवार के दिन समाज सेवी कृष्णा प्रसाद ने घाघर बुढ़ी मंदिर का जायजा लिया था और 72 घंटे का अल्टीमेटम नगर निगम को दिया था। वहीं नगर निगम और एडीडीए की ओर से इस विषय पर लिए गए कदम से कृष्णा प्रसाद ने उनको धन्यवाद कहा। साथ ही उन्होंने आसनसोल वासियों का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कृष्णा प्रसाद का साथ दिया। नमस्कार, আমি ঘাঘর মাতা সেবাই সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী। আমাদের যে বন্যা পরিস্থিতি হয়েছিল সেই জন্য যে মন্দিরের ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেটার জন্য মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব এসে নিজে পরিদর্শন করে গেছিলেন, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে নিয়ে এসেছিলেন, মাননীয় এমএলএ সাহেব এসেছিলেন, এসে উনি পরিদর্শন করে এসেছেন এবং সেই কথা অনুযায়ী ওনারা যে আশ্বাস দিয়েছিলেন সেই কথা অনুযায়ী ওনারা কথা রেখেছেন, মায়ের সেবায় নিজেদেরকে নিযুক্ত করেছেন এবং আজকে আমাদের উনি পাঠিয়েছেন কাগজ, এস্টিমেট পাঠিয়েছেন, সমস্ত কিছু পাঠিয়েছেন এডিডিএ থেকে, কর্পোরেশন থেকে, এডিডিএ কর্পোরেশন থেকে যে আমাদের এস্টিমেট এসেছে, আমাদের কাজটা যে শুরু হবে মায়ের এই কয়েকদিনের ভেতরে কাজটা শুরু হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ ছোট করতে চাই না, ওনারা মায়ের অনেক বড় ভক্ত। ওনারা মায়ের কাছে এসে ওনাদের যে নিজেদের কথা আশ্বাস রেখেছেন এটার জন্য আমরা খুবই ওনাদের অনুরাগী হয়ে আছি এবং থাকতে চাই এবং অজস্র ধন্যবাদ। এই আমার হাতে কাগজ রয়েছে, কয়েকদিনের ভেতরে কাজ শুরু হবে মায়ের। কর্পোরেশন, আসানসোল কর্পোরেশন এবং এডিডিএর তরফ থেকে কাজ শুরু হচ্ছে। মাননীয় চেয়ারম্যান সাহেব শ্রী অমরনাথ চ্যাটার্জি, মাননীয় এমএলএ সাহেব শ্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে কথা দিয়েছিলেন, যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, সেই বিশ্বাস আমাদের ওনাদের প্রতি যে বিশ্বাস ছিল, মায়ের প্রতি যে ওনারা আশ্বাস দিয়ে কথা দিয়ে এই কাজটা করেছেন এবং এই যে কাগজ তৈরি হয়ে গেছে কয়েকদিনের ভেতরেই ওনারা এই কাজটা শুরু করতে চলেছেন। নমস্কার। सबसे पहले पूरे शिल्पांचल वासी को मेरा नमस्कार। आज बुलाने का आपने पूछा मकसद क्या है। आज काफ़ी खुशी का माहौल है। आप जानते हैं पिछले 1 तारीख को माता जी का दरबार में हम लोग गए थे, आप मीडिया बंधु भी थे। उस माता जी का दरबार पे हमने उस मंदिर के लिए, माता जी का मंदिर के लिए, माँ घाघर बुढ़ी भव्य मंदिर के लिए, पूरे शिल्पांचल के लिए, पूरे आसनसोल वासी के लिए हमने एक आवाज़ उठाया था कि ये मंदिर जल्द से जल्द मरम्मत होनी चाहिए, 72 घंटे के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 महीना से ज़्यादा हो चुका था। तो हमें काफ़ी खुशी हो रहा। मैं पूरे शिल्पांचल वासी को धन्यवाद दूंगा और मेरे साथ में पूरे शिल्पांचल वासी, पूरे आसनसोल वासी खड़े हुए हमारे साथ, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एडीडीए चेयरमैन साहब आदरणीय हम लोग के तापस बनर्जी साहब, आसनसोल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन आदरणीय अमरनाथ चटर्जी जी, उन्होंने मेरा आवाज़ को, मेरे बात को रखा, सुना और जल्द से जल्द तत्पर होकर के उस धाम के लिए, उस माँ का दरबार के लिए, कल हमने देखा कि एक ऑलरेडी 22 घंटे में कोटेशन जारी हो गया उस मंदिर धाम बनाने के लिए, उस माँ घाघर बुढ़ी मंदिर का मरम्मत करने के लिए। कल पुरोहित जी को हमने देखा, आज पेपर में भी था, अब मीडिया बंधु के माध्यम से भी हमें पता चला कि कॉरपोरेशन और एडीडीए मिल करके उस
पवित्र हम लोगों के, हम सब के, पूरे शिल्पांचल आसनसोल के विश्व विख्यात मंदिर, माँ का मंदिर, माँ घाघर बुढ़ी जी का मंदिर अब बहुत जल्द मरम्मत का कार्य शुरू होगा। तो हमें उनको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया देता हूँ, तहे दिल से उन्हें अपने पूरे शिल्पांचल के तरफ से एडीडीए चेयरमैन साहब और आसनसोल कॉरपोरेशन के चेयरपर्सन साहब को मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूं कि आकर के उन्होंने तुरंत ये बजट जो बन रहा था जल्द से जल्द करके 22 घंटे के अंदर में उन्होंने जाकर के वो पेपर को पकड़ाया। और पुरोहित जी कल हम देखा वीडियो के माध्यम से बोल रहे थे कि ये पेपर उनका कोई कॉरपोरेशन का शायद कर्मी था। तो मैं काफ़ी खुशी हो रहा, इसीलिए मैं आज प्रेस मीट बुलाया हूं कि उनको धन्यवाद देने के लिए, शुक्रिया अदा करने के लिए अमरनाथ चटर्जी जी को और तापस बनर्जी जी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ल्ड डिसेबल्ड डे पूरे विश्व के साथ साथ आज पश्चिम बर्धमान जिले में भी मनाया गया। आसनसोल आनंदम के सहयोग से सुबह रविंद्र भवन से एक रैली निकाली गई और एक टैब्लो ने पूरे आसनसोल शहर में घूम घूम कर लोगों को इस विषय पर अवेयर किया। साथ ही पश्चिम बर्धमान जिले की ओर से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था भी यहाँ की गई थी। আমাদের সাথেও এসেছেন, তাদেরও অন্যান্য জায়গায় আজকে একই সাথে চিত্রদি अरे ऐड करने जा फोटो ऐड करने जा किसের উপর নিয়ে করছি হ্যাঁ ওটা ऐड করতে ঠিক দেখে নিবি হ্যাঁ ঠিকই ছিল দাদা আপনি শুনুন দাদা ওই ঠিক ছিল তো কি বলো আর কিছুই দেখা যাবে না গাড়িটা গাছও গাড়ে গেল। তোমায় বলি শোনো, আমি তোমার ফুল পাতা গাছ কখনো আমার সাথে বাতো গাছ, আমার সাথে পারো, আমায় দেখে ডালপালা সব মনে সাথে পারো। ও গাছ তুমি নষ্ট হবে, আকাশ ধরা মাথা আমার জন্য ছড়িয়ে দিও হলুদ রঙের পাতা, আলোর মধ্যে দেখো গাছ, আলো দেবাসো, আলো সবুজ পাতায় ফুল ফুটিয়ে আসো। ও গাছ তুমি তখন আমার কথা দেবো, আমি তোমার ছায় দিয়ে ফুল ফুলিয়ে নেব। ও গাছ তুমি বন্ধু আমার, তোমায় বলি শোনো, আমি তোমার অস্বীকার করব না কখনো। নমস্কার। আজকে পশ্চিম বর্ধমান জেলার ওয়ার্ল্ড ডিসেবিলিটি ডে পালন করার জন্য আমরা এখানে সকলে একত্র হয়েছি। 3rd ডিসেম্বর ওয়ার্ল্ড ডিসেবিলিটি ডে, ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্ল্ড ডিসেবিলিটি ডে। সেই কারণে এখানে প্রচুর বাচ্চারা এখানে উপস্থিত হয়েছে। পার্সন উইথ স্পেশাল নিডস, আমরা এদেরকে বলি CWSN চাইল্ড, পার্সন উইথ স্পেশাল নিডস। তো এইসব বাচ্চাদের নিয়ে বিভিন্ন রকম কালচারাল প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। আজকে এখানে সকালবেলা একটা র্যালি করা হয়েছিল, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সহযোগিতায় আমরা একটা র্যালি করেছি। আর রবীন্দ্র ভবন থেকে স্পন্দন যে পার্ক আছে SD অফিসের উল্টো দিকে, সেই পর্যন্ত একটা র্যালি করা হয়েছে বাচ্চাদের নিয়ে। একটা ট্যাবলো ঘুরেছে সারা শহরে এই সংক্রান্ত বিষয়ে মানুষকে অ্যাওয়ার করার জন্য। আর এখানে আমরা বাচ্চাদেরকে ডেকেছি, বাচ্চাদেরকে সকলের সাথে একটা ভালো প্রোগ্রাম করলে বাচ্চারা আরও বেশি উৎসাহিত হবে, পরবর্তীকালে যাতে তারা আরও ভালোভাবে এগিয়ে যেতে পারে, তারা মানসিক দৃঢ়তার সাথে যাতে এগোতে পারে, তাদের যে শারীরিক যে প্রতিবন্ধকতা সেটাকে ছাপিয়ে তারা যেন আরও বেশি এগোতে পারে, সেই সংক্রান্ত বিষয়ে আমরা তাদেরকে বিভিন্নভাবে মোটিভেট করি সবসময়।
এবং আমাদের কিছু ইন্সপিরেশনাল ভিডিওস দেখানো হবে এখানে, যাতে তারা আরও বেশি উৎসাহিত হয়। এই সমস্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা এই দিনটিকে পালন করছি। আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার তরফ থেকে এখানে আসানসোল আর হীরাপুর দুটি সার্কেলের জয়েন্ট কোলাবোরেশনে একটা বড় প্রোগ্রাম করা হয়েছে, আর আমরা ডিস্ট্রিক্ট থেকে এই প্রোগ্রামেই অংশগ্রহণ করেছি। আমি ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার মহাশ্বেতা বিশ্বাস। ধন্যবাদ। रामबंधु तालाब इलाके के मालती मंगल प्लाजा में पाइप की मरम्मत का काम कर रहे प्लम्बर मोहम्मद अरशद खान अचानक 5वीं मंजिल से नीचे गिर गए। गंभीर रूप से घायल अरशद खान को आसनसोल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जिला अस्पताल के अधिकारियों ने उन्हें ऑपरेशन के लिए कोलकाता या किसी बड़े अस्पताल में जाने की सलाह दी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से मरीज के परिवार उसका इलाज करवाने में असमर्थ थे। इस मुश्किल घड़ी में उद्धारकर्ता बनकर आए डॉक्टर समीरन दे। ज्ञात हो कि डॉक्टर समीरन दे आसनसोल के एक बेसरकारी अस्पताल के हड्डी के डॉक्टर है। उन्होंने ही बहुत कम पैसे में मोहम्मद अरशद का ऑपरेशन किया और गुरुवार से ही मरीज अपना पैर हिलाने में सक्षम हो गया। हम ऊपर से गिर गए थे। प्लम्बिंग पाइप का काम कर रहे थे। कितना ऊपर से 5 तल्ला 5 फ्लोर। उसके बाद रस्सी टूट गया, तो वो लोग कोशिश किया पकड़ने का, मगर मेरा वेट की वजह से वो लोग पकड़ नहीं पाया, डायरेक्ट ज़मीन पे गिर गए। फिर हम वहाँ MLA हॉस्पिटल गए, तो वहाँ पे डॉक्टर साहब बोला उठ सकोगे तुम, तो मेरा पाँव उठना बंद हो गया। फिर वहाँ से जब यहाँ ट्रांसफ़र किया तो फिर मेरा इंजेक्शन मेडिसिन दिया गया, तो मेरा पाँव हाथ फिर काम करने लगा। जी अभी ऑपरेशन के बाद पहले से अच्छा हो रहा है ना? जी बिल्कुल। पहले दर्द था, अभी उतना दर्द नहीं है। पहले इतना भी नहीं उठता था? नहीं उठता था, और प्लस मेरा पाँव में प्लस्तरा होने के बाद भी एक बहुत अच्छा उठ रहा है। क्या नाम है? अरशद। डॉक्टर साहब को क्या बोलोगे? वो क्या मेरे मतलब मेरा बोलता है कि भगवान या खुदा में जो आता है डॉक्टर, वही हमारे लिए ही है। 5 তলা ছাদ থেকে পড়েছিল। এলটি আমাদের ডাক্তারি ভাষায় যেটা বলা হয় L3 কম্প্রেশন ফ্র্যাকচার ছিল, সঙ্গে পেছনে পার্স ফ্র্যাকচারও বলে যেটাকে, সঙ্গে নিউরো ডেফিসিট ছিল। ডান পায়ের পাওয়ার 3 ছিল, বাঁ পায়ে 3+ ছিল। ঠিক আছে, সেটা আস্তে আস্তে ডিটোরিয়েট করছিল। এবার আমরা MRI করে দেখি অলরেডি ওর না মানে কট কম্প্রেশন ছিল, স্পাইনাল কট কম্প্রেশন ছিল। এবার সেটা আমার মনে হয়েছে যে এটা ইমিডিয়েটলি আমার মনে হচ্ছিল বা আমরা যেগুলো ডক্টর ভাষা বলি এগুলো ইমিডিয়েটলি স্টেবল করা উচিত। দেরি হতে আস্তে আস্তে পা কোমর থেকে অবশ হয়ে যেত, যেটা ওর অলরেডি হতে শুরু করেছিল। ঠিক আছে, প্রথম দিন যখন ছিল ওরকম পাওয়ার ছিল, আস্তে আস্তে ওর পাওয়ার কমতে শুরু করছিল। ঠিক আছে, আমরা যেটা বলি 5টা গ্রেড থাকে পায়ের পাওয়ারে, অলরেডি ডান পায়ে 3 হয়ে গেছিলো। ঠিক আছে, সোজা করে উঠতে পারছিল না, কিন্তু পা নাড়াতে পারছিল, কিন্তু ওপরে এগেনস্ট গ্র্যাভিটিতে পা তুলতে গেলে ওর অসুবিধা হচ্ছিল। সেটা কালকে অপারেশন করে আমরা সেটাকে নার্ভটাকে ডিকম্প্রেশন করেছি, স্পাইনাল স্টেবিলাইজেশন করেছি, এখন পা পুরো উঠছে। এরকম আগেও হয়েছে, আপনারাও দেখেছেন। গত বছর একজন হনুমানের তারা খেয়ে পড়েছিল, এই সেম জিনিস, সে তো এখন হেঁটে হুলে বেড়াচ্ছে বাড়িতে। এগুলো থ্যাঙ্কস টু মাই হোল টিম, স্পেশালি থ্যাঙ্কস টু মাই বেস্ট ফ্রেন্ড অ্যান্ড মাই কলিগ অ্যানাস্থেসিস্ট ডক্টর সুমন চ্যাটার্জি। হি ইজ মাই বেস্ট ফ্রেন্ড এবং টিল নাও আমার দেখা আসানসোলের সবচেয়ে বেস্ট অ্যানাস্থেসিস্ট। এবং আমি যেগুলো কালকে সবসময় বেস্ট জিনিসই ইউজ করা হয়েছিল, যেহেতু ইয়ং পেশেন্ট যাতে কোনো কমপ্লিকেশান না হয়। আর অবভিয়াসলি অলসো থ্যাঙ্কস টু মাই OT স্টাফ, মাই অ্যাসিস্ট্যান্ট। महज 18 साल की उम्र में देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले खुदीराम बोस के 132वें जन्मदिन के मौके पर आज शिल्पांचल के विभिन्न जगहों पर उनका जन्मदिन मनाया गया। आसनसोल नगर निगम और दक्षिण थाना द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आसनसोल दक्षिण थाना के समीप स्थित शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, दक्षिण थाना प्रभारी अभिजीत चैटर्जी, निगम प्रशासनिक बोर्ड के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अमिताभ बासु के साथ साथ और कई लोग मौजूद थे।
इसी क्रम में आसनसोल के मोईशिला कॉलोनी स्थित शहीद खुदीराम बोस की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया गया। प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, एडीडीए के चेयरमैन सह रानीगंज के विधायक तापस बैनर्जी, मानस दास, डॉक्टर अमिताभ बासु सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। शहीद खुदीराम बोस के बलिदान को याद करते हुए अमरनाथ चैटर्जी ने कहा कि आज के दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में लोगों को भारत माता के इस वीर सपूत के बलिदान के बारे में पता रहे। खुदीराम अमर रहे, শহীদ খুদিরাম অমর রহে, শহীদ খুদিরামের চিন্তাধারা দিক দিগন্তে ছড়িয়ে দাও, শহীদের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ। পৌর নিগমের বড়বাবু আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন। আপনারা কেউ ছড়িয়ে দাও, শহীদের রক্ত হবে না। সুশান্ত রায় মহাশয় সামনে দিয়ে সরুন। শহীদ খুদিরামের চিন্তাধারা দিক দিগন্তে ছড়িয়ে দাও। ইতিমধ্যে আমাদের পৌর নিগমের চেয়ারপারসন শ্রী অমরনাথ চ্যাটার্জি মহাশয় মাল্যদান করলেন। এরপরে মাল্যদান করছেন অমর রহে, শহীদ খুদিরামের তারপরে খুদিরামের চিন্তাধারা দিক দিগন্তে ছড়িয়ে দাও, শহীদের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ। শহীদ খুদিরাম তোমায় আমরা ভুলবো না, শহীদের রক্ত হবে না কো ব্যর্থ। এরপরে মাল্যদান করবেন খুদিরাম অমর রহে। ক্ষুদিরাম সবাই তার জীবনী জানে। ছোটোবেলা থেকে যখন শিশুর জন্ম হয় তখন তার মা বাবা এই সমস্ত বীর শহীদদের গল্প বলেই তাদের ঘুম পাড়ায় এবং আমরা সকলেই জানি আজকে 132তম জন্মবার্ষিকী পালনের উদ্যোগে আমরা সকলে উপস্থিত হয়েছি এবং ওনার যে জীবনে ভারতবর্ষের সবথেকে কনিষ্ঠতম শহীদ উনি একমাত্র ছিলেন এবং সেই সময় ওনার মনে যে সাহসিকতা এবং ওনার যে ভাবধারা ছিল সেই ভাবধারায় অনেকেই কিন্তু অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন সময় অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে যখন বক্তৃতা হচ্ছে মেদিনীপুরে, তিনি সেই বক্তৃতা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, সিস্টার নিবেদিতার বক্তৃতা শুনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে জেমস কোর্টের মতন লোককেও উনি রেহাত দেওয়ার জন্য ছেড়ে দেননি, উনি কিন্তু তার বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা তৈরি করেছিলেন। ওনার মানসিকতা আজও প্রয়োজন আছে, ওনার সাহসিকতা আজও সমাজে প্রয়োজন আছে। অসভ্যতা এবং যেরকমভাবে সমাজকে বিভ্রান্তকর এবং বিভক্ত করার জন্য যে প্রয়াস চলছে সেই প্রয়াসকে নষ্ট করবার জন্য ক্ষুদিরামের আদর্শ, ক্ষুদিরামকে অনুপ্রাণিত করা সকলের জন্য প্রয়োজন আছে। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। लेडीज वेयर की एक्सक्लूसिव शोरूम ताइबा, अ हाउस ऑफ होलसेलर एंड रिटेलर। महिलाओं की पसंदीदा शोरूम ताइबा, नए डिजाइन के कलेक्शंस, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से कम कीमतों पर।
and exclusive collections of सूट पीस, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, गरारा और भी बहुत कुछ। एक रेडीमेड ड्रेसों का समाहार, सब एक से बढ़कर एक डिजाइन्स में। तो फिर हर त्योहार में छा जाए ताइबा के कलेक्शंस अपनाए। ताइबा, अ हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर। हमारा पता है सोस्टी नगर, स्माइल होम्योपैथिक कॉलेज रोड, नियर सिल्वर गार्डन मैरिज हॉल, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7908659117। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। To achieve a goal, you need a good teamwork. For a good teamwork, you need a good companion, a good ambience. You gather more knowledge. To acquire the knowledge, you have to work with it. To work with it, you need good support. With a good support, you need to move forward. To move forward, enlight the glory of fire. With the glory of fire, make your dreams come true. To make your dreams true, here we are. Asansol North Point School, Nursery to Class 12, Science, Arts and Commerce, affiliated to CBSE New Delhi. Affiliation number 2430153. To get admission, contact our campus office. Asansol North Point School, NH2 Chaga, Jamuria, Asansol 713309, East Burdwan. Our text helpline 9932621836, 8653839325 and 95643100088. Thanks to everyone. Thank you. Borrow 4, Kajal Babu, যদি বলেন। Borrow 4. ऐसा বলছি স্যার আমার দরকার আপনার পারমিশন নেই। আপনি বলেছিলেন যে হ্যাঁ আপনি স্যার যতটা হয় টাকা পয়সা পেয়ে গেছে? না পাইনি। এগুলো সব বিল লেগে গেছে? হ্যাঁ বিল লেগে গেছে সব? না হয়নি। বড় দেন এটা একটু করে দেবেন না? দেখে নিয়ে। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে হেডকোয়ার্টার থেকে দেখছি এটা। হেডকোয়ার্টারে কিন্তু আমাদের রিলিফ পাচ্ছি না, আমাদের জায়গায় আমরা আনতে পারি না। কোয়ারি করে একটা রিপোর্ট তৈরি করছি। হ্যাঁ, সেটা যখন আমাদের কন্ট্যাক্ট করে আনিয়ে निर्मल आप किसी बोल रहे हैं? इसको लेकर बैठक हुई, साइक्लोन प्रिपेयर्डनेस को लेकर मीटिंग थी आसनसोल नगर निगम की तरफ से, जिसमें जो साइक्लोन आ सकता है उसकी प्रिपेयर्डनेस को लेकर हमारी प्लानिंग हुई, एक रिव्यू हुआ और इसके तहत जो हाई ड्रेन्स हैं उसकी क्लीनिंग जो है उसकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से की जा रही है, जो ट्री के ब्रांचेस की कटिंग की ज़रूरत होती है उसकी रिव्यू की गई। साथ साथ जो हमारे स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके जो मीटर बॉक्सेस हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही, चेकिंग जो है उसका एक प्लानिंग किया गया और जो काम चल रहा है उसका रिव्यू किया गया, सो दैट कहीं भी कोई तरह का लीकेज ना हो। इसके साथ साथ जो रिलीफ हमारे शेल्टर्स होते हैं उनका फिर से साफ़ सफाई और उनका फिर से जो है जो भी वहाँ पर अरेंजमेंट्स है उसकी एक रिव्यू की गई। रिलीफ मटीरियल्स हमारे वेरियस बोरोज में जाता है, जैसे तारपोलिन हुआ, ड्राई फूड्स हुआ, उसकी एक समीक्षा की गई हमारी मीटिंग में आज। और साथ साथ जो भी मेडिसिन सप्लाईज की ज़रूरत होती है, अगर कोई ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति हो तो उसकी भी जो है रिव्यू की गई, स्टॉक देखा गया सब ठीक है कि नहीं। साथ साथ कुछ डिलैपिडेटेड जो बिल्डिंग्स हैं हमारे नगर निगम इलाके में तो उनका जो है उनको ऑलरेडी नोटिस दिया जा चुका है, उसकी समीक्षा की गई कि अगर और भी कहीं रिक्वायरमेंट है तो वैसे लोगों को
जो है आगाह किया जाए, और साथ साथ जो भी नदी के पास वाले जो इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी जो है माइकिंग जो है कल सुबह से चालू हो रहा है, ताकि लोगों को बताया जाए, लोगों को सबको सचेत किया जाए कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो पहले से वो हमारे रिलीफ कैंप्स में शिफ्ट हो जाए जहाँ पर पूरी व्यवस्था होगी। और साथ साथ जो हमारे वाटर सप्लाई जो हमारी सुविधा है, वाटर सप्लाई जो अरेंजमेंट्स है, हम पीएचई को भी ऑलरेडी वाटर पाउचेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ एक्स्ट्रा वाटर टैंकर्स भी जो है मुहैया करा रहे हैं ताकि पानी की भी कहीं किसी को दिक्कत ना हो। सो वेरियस एस्पेक्ट्स को देखा गया, एक साइक्लोन का प्रिपेयर्डनेस था। हम आशा करते हैं कि कोई भी तरह की असुविधा हमारे बाशिंदों को आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।